हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन अकेडमी। आज का जो टॉपिक है ये है आपका पॉपुलेशन इकोलॉजी फ्रॉम इकोलॉजी से है ये टॉपिक, राइट। तो अगर सबसे पहले लेट मी टेल यू, आप जुड़े हैं मेरे साथ लेट्स क्रैक सीएसआई यूजीसी नेट के यूट्यूब चैनल पे एंड दिस इज मी हियर दिव्यश्री। इफ यू वांट टू ज्वाइन अन अकेडमी प्लस, आप ज्वाइन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ माय रेफरल कोड DEBA1। बेनिफिट्स क्या क्या है? डेली लाइव क्लासेस होती है, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज होते हैं एज पर द स्टैंडर्ड सिलेबस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेज होते हैं, अनलिमिटेड एक्सेस होता है टू ऑल द educators, right? And if you use my referral code DEBA or DEBA1, you can attend a free live session. आप फ्री लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ माय रेफरल कोड DEBA और DEBA1। अगर हम प्राइसेस की बात करते हैं, इफ यू ज्वाइन फॉर 1 month द प्राइस इज 2100, फॉर 3 months इट इज 5250, फॉर 6 months इट इज 9450, फॉर 12 months इट इज 11550, फॉर 24 months इट इज 16800। अगर आप मेरा रेफरल कोड DEBA या DEBA1 को यूज करोगे तो आपको मिलती है 10% ऑफ के बाद जो हमारे रिवाइज प्राइस है फॉर 1 month इट इज 1890, फॉर 3 months इट इज 4725, for 6 months it is 8505, for 12 months it is 10395, for 24 months it is 15120। अगर हम पॉपुलेशन इकोलॉजी के बारे में बात करते हैं तो पॉपुलेशन क्या है? बेसिकली पॉपुलेशन क्या है? ये है ग्रुप ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल्स। ये हो गया पॉपुलेशन इकोलॉजी की मैं बात करूं तो ये है स्टडी ऑफ पॉपुलेशंस एंड हाउ दे चेंज ओवर टाइम। पॉपुलेशन का स्टडी मतलब पॉपुलेशन इकोलॉजी, सबसे पहले पॉपुलेशन का मतलब क्या है? इंडिविजुअल स्पीसीज, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म का जब एक ग्रुप प्रेजेंट होते हैं तब हम उसको बोलते हैं पॉपुलेशन, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हो ये है डियर का पॉपुलेशन, ये है पेंगुइन का पॉपुलेशन। अगर मैं पॉपुलेशन इकोलॉजी की बात करूं तो इसमें हम डीलिंग करते हैं क्या? पॉपुलेशन कैसे चेंज होता है ओवर टाइम और इनका रिलेशन क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू द एनवायरनमेंट। तो पूरी चीज को जब हम स्टडी करते हैं हाउ द पॉपुलेशन कीप्स ऑन चेंजिंग ओवर टाइम, तो हम उस चीज को बोलते हैं पॉपुलेशन इकोलॉजी, राइट। तो कुछ फैक्टर्स हैं जहाँ पे पॉपुलेशन डिपेंडेंट होते हैं। पॉपुलेशन को स्टडी करने के लिए कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनको हमें कंसीडर करना पड़ता है। जैसे हो गया नेटिलिटी और बर्थ रेट। अगर नेटिलिटी और बर्थ रेट में क्या होता है, कितना लिविंग ऑर्गेनिज्म ने बर्थ लिया। इट इज अ रेशियो ऑफ लाइव बर्थ इन एन एरिया टू द पॉपुलेशन ऑफ एन एरिया। कितने नए इंडिविजुअल की बर्थ होते हैं उसको हम बोलते हैं नेटालिटी। अगर हम मोर्टेलिटी या डेथ रेट की बात करते हैं, इट इज बेसिकली द रेशियो ऑफ डेथ इन एन एरिया टू द पॉपुलेशन ऑफ एन एरिया। कितने लोग एक एरिया में मरते हैं उसको हम बोलते हैं मोर्टेलिटी और डेथ रेट। अगर हम बर्थ रेट की बात करते हैं, ये क्या है? बेसिकली रेशियो ऑफ लाइव बर्थ टू द पॉपुलेशन ऑफ एन एरिया। और डेथ रेट की अगर हम बात करते हैं, दैट इज रेशियो ऑफ डेथ इन द पॉपुलेशन ऑफ एन एरिया। पॉपुलेशन डेंसिटी की अगर हम बात करते हैं, इट इज बेसिकली द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ अ पॉपुलेशन प्रेजेंट पर यूनिट एरिया। एक एरिया में कितने सारे इंडिविजुअल्स प्रेजेंट होते हैं उसको जब हम एरिया के रेस्पेक्ट में कितने सारे इंडिविजुअल्स प्रेजेंट हैं विद रेस्पेक्ट टू एरिया एट अ गिवन टाइम, किसी भी स्पेसिफिक टाइम के अंदर जब हम इंडिविजुअल्स को देखते हैं विद रेस्पेक्ट टू द यूनिट एरिया, उसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। सेक्स रेशियो का मतलब है कितना मेल्स है कितना फीमेल्स है पर 1000 इंडिविजुअल्स में। पॉपुलेशन डेंसिटी इज अ मेजरमेंट ऑफ द नंबर ऑफ पीपल इन एन एरिया। एक एरिया में जितना पीपल है उसके मेजरमेंट को हम बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब होता है पॉपुलेशन पर यूनिट एरिया, राइट। तो ये पॉपुलेशन को मेजर करने के लिए बहुत सारे टेक्निक्स और डिस्कवर्ड हुए हैं। उनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है मार्क रिकैप्चर टेक्निक्स। इनमें इस टेक्निक से बहुत बार क्वेश्चंस आ रखे हैं। ये बेसिकली एक टेक्निक है जिसके थ्रू आप एस्टिमेट कर सकते हो पॉपुलेशन के साइज को। ये बेसिकली इन्वॉल्व क्या करते हैं, ये किसी भी ऑर्गेनिज्म को मार्क करते हैं, फिर रिलीज करते हैं, फिर आपके रिकैप्चर करते हैं। सो बेसिकली मार्क रिकैप्चर टेक्निक की अगर मैं बात करूं, ये बेसिकली एक टेक्निक है जिसके थ्रू हम पॉपुलेशन के साइज को एस्टिमेट कर सकते हैं, राइट। ये किसी भी मान लो ये अगर एरिया है, यहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म अगर प्रेजेंट है तो ये क्या करेगा, ये इस टेक्निक के थ्रू हम किसी एक ऑर्गेनिज्म को लेंगे, फिर उसको कुछ मार्क करेंगे, फिर उसको फिर से यहाँ पे रिलीज कर देंगे, राइट। ये हो गया बेसिकली मार्क रिकैप्चर टेक्निक।
This is an important tool for estimating density, birth rate and death rate for mobile animals. ये बहुत important technique है for estimation of population density. For estimation of population डेंसिटी को एस्टिमेट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. पहले हम क्या करेंगे, सैंपल ऑफ इंडिविजुअल्स को कलेक्ट करते हैं, मार्क करते हैं, फिर उसको रिलीज करते हैं. आफ्टर ए पीरियड कुछ देर के बाद फिर हम उस एरिया से मोर इंडिविजुअल्स को कलेक्ट करते हैं, फिर उनमें से जो मार्क्ड होते हैं उनको काउंट करते हैं. We assume that a sample, if random, will contain the same proportion of marked individual as the population does. Estimate population density. तो बेसिकली ये एक टेक्निक है जिसके थ्रू हम population density को एक एरिया में एस्टिमेट करते हैं. अगर मैं इसके फॉर्मूला की बात करूं तो इसका जो फॉर्मूला है ये है आपका S1 sample 1 into sample 2 divided by number of individuals marked in sample 2. Right? Number in first sample, number in second sample divided by number in second sample previously marked. Previously कितने marked होते हैं. अगर इसको sample 1 होते हैं, sample 2 में marked भी present होते हैं, unmarked भी present होते हैं, तो in that case हम इसको बोलते हैं marked plus unmarked divided by number of individuals marked at sample 2. यहाँ पे देखो पॉपुलेशन नंबर मार्क्ड एट फर्स्ट ट्रैपिंग इंटू नंबर कॉट एट सेकेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मार्क एट सेकेंड ट्रैपिंग. अगर मैं बात करती हूँ, एक रैंडम इंडिविजुअल्स हैं 200, इसमें से आपका सैंपल 2 का साइज है आपका 300 और इसमें से जो मार्क्ड है, मार्क स्पीसीज है आपका, मार्क जो स्पीसीज है वो है आपका 50. तो आपको पॉपुलेशन साइज क्या है बताना है. तो इन दैट केस हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे पॉपुलेशन साइज. तो यहाँ पे S1 हमें क्या दिखाई दिया, S1 200, S2 है आपका 300, मार्क्ड इंडिविजुअल्स कितना है 50. तो फिर पॉपुलेशन साइज कितना हो गया आपका 200 इंटू 300 डिवाइडेड बाय 50. 1200 इज द आंसर. राइट, ये हो गया आपका एक एग्जाम्पल. तो बेसिकली अगर हम इसको स्टडी करते हैं, ये बेसिकली है क्या, टोटल इंडिविजुअल्स मार्क्ड इन फर्स्ट सैंपल इनटू साइज ऑफ द सेकेंड सैंपल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मार्क्ड इंडिविजुअल रिकैप्चर्ड इन सेकेंड सैंपल. इस क्वेश्चन को करते हैं हम. अ ग्रासहोपर पॉपुलेशन इज बीइंग एक्सेस्ड बाय कैप्चर मार्क रिलीज रिकैप्चर मेथड. ऑन द फर्स्ट डे 100 ग्रासहोपर्स वर कैप्चर्ड. फर्स्ट डे में कितना कैप्चर हुए 100, राइट, from a given area in 1 hour time, marked and released. On the next day during recapture 10 marked and 90 unmarked. तो sample 2 की मैं बात करूँ तो मैंने यहाँ पे लिखा था it is a sum of marked and unmarked. देखो marked plus unmarked, right? तो यहाँ पे marked कितना दिया हुआ है, marked दिया हुआ है 10 और unmarked कितना दिया हुआ है 90. तो कितना हो गया 100, right? और मार्क स्पीसीज 10 दिया है. तो पॉपुलेशन साइज क्या होगा, पॉपुलेशन साइज होगा 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 10. कितना हो गया, इट्स इक्वल टू 1000. ये हो गया आपका आंसर. राइट, नेक्स्ट यहाँ पे है 200 फिश, सैंपल 1. सपोज यू टुक 200 फिश, तो सैंपल 1 कितना हो गया 200. If you take 250 fish from the pond and find 50 of the fish to be marked. 250 fish हमने फिर सेकेंड टाइम में लिया, तो ये क्या हो गया, सेकेंड सैंपल साइज हो गया 250. इनमें से 250 में से 50 आपको मार्क्ड मिलते हैं. मार्क्ड कितने मिलते हैं 50. तो पॉपुलेशन साइज क्या है, अभी हम बोलेंगे पॉपुलेशन साइज हमें पता है S1 इंटू S2 बाय नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स मार्क्ड. S1 कितना है 200, S2 है 250, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स मार्क्ड है 50. कितना हो गया 1000. ये हो गया आपका आंसर. राइट एवरीवन, क्लियर हुआ. तो इस तरह से आपको करना है. अगर आपको कोई भी डाउट हो, कंफ्यूजन हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो. आज मेरा क्लास है 8:30 से टुनाइट. आज मेरा क्लास है 8:30 से अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म में. इफ यू आर इंटरेस्टेड you can attend my live sessions. You can attend my live sessions with the help of my referral code DEBA or DEBA1. Right? Thank you so much students for watching this session. If you have any doubt, please let me know. I'd like to help you.